हेलो फ्रेंड्स, टैक्स एंड लॉ डायरेक्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई एम सीए साक्षी अली जिंदल। जीएसटी काउंसिल ने अभी कुछ समय पहले फाइनल ट्रांजिशंस रूल्स एंड फॉर्म्स रिलीज किए हैं। आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। जीएसटी में पुराने टैक्सेस का अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने 2 फॉर्म स्पेसिफाई किए हैं। जीएसटी ट्रान 1, यह फॉर्म जीएसटी एप्लीकेबल होने के 90 डेज के अंदर सबमिट करना होगा। यह फॉर्म एग्जिस्टिंग ड्यूटी और टैक्सेस के इनपुट क्रेडिट को क्लेम करने के लिए है। जीएसटी ट्रान 2, अनसोल्ड आइटम जिनके टैक्स पेमेंट के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है, उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जीएसटी ट्रान 2 सबमिट करना होगा। टाइम लिमिट, जीएसटी ट्रान 1 जीएसटी एप्लीकेबल होने के 90 डेज के अंदर सबमिट करना होगा। 90 डेज का यह पीरियड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल्स फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है और 90 डेज के लिए। कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए फॉर्म जीएसटी ट्रान 1 सबमिट करना होगा। फॉर्म जीएसटी ट्रान 1 में जो टैक्स और ड्यूटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड्स पर अर्लियर अवेल हो चुका है, वह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना अभी पेंडिंग है, उसकी डिटेल फिल करनी होगी। टैक्स क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, डीलर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे एक्साइज ड्यूटी का ऑन स्टॉक लाइंग ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जिनके एक्साइज इनवॉइसेस उनके पास अवेलेबल हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी क्लेम करने के लिए डीलर को फॉर्म जीएसटी ट्रान 1 फिल करना होगा। Deemed input tax credit where excise invoice not available, register person under GST जो existing law में रजिस्टर नहीं थे, वह भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं एट सर्टेन परसेंटेज इन द गिवन मैनर ऑन गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन अपॉइंटेड डे जिनके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास अवेलेबल नहीं है। गुड्स जिन पर सीजीएसटी रेट 18% या उससे अधिक होगा, उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट 60% ऑफ सीजीएसटी पेबल अलाउड होगा। सो अगर रेट 18% है तो क्रेडिट अवेलेबल होगा 8.4%, दैट इज 60% ऑफ 9% ऑफ सीजीएसटी। बाकी गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट 40% ऑफ सीजीएसटी पेबल होगा। दस अगर रेट 12% है तो क्रेडिट अवेलेबल होगा एट अ रेट ऑफ 2.4%, दैट इज 40% ऑफ 6% ऑफ सीजीएसटी। डीम्ड क्रेडिट स्कीम के केस में क्रेडिट अवेलेबल होगा ओनली व्हेन रिलेटेड गुड्स आर सोल्ड एंड जीएसटी पेड ऑन देम। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी होगी। Such goods were not wholly exempted or nil rated. Document evidencing purchases is available. Statement of supply of such goods has been submitted. Stock of goods should be stored separately. इन गुड्स पर जिनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 6 मंथ तक अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। Means if GST applicable on 1st July, input tax credit on such goods can be availed up to 31st December 2007. That means आपको 31 दिसंबर तक यह सारी गुड सेल्स करनी होगी, वह रिलेटेड फॉर्म फाइल करना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। Separate form GST Tran 2 is required to file in order to claim input tax credit. जैसे जैसे गुड्स सोल्ड होती जाएंगी, मंथ एंड में GST Tran 2 फाइल करना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। उन गुड्स पर जो ट्रांजिट में है ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, फॉर्म जीएसटी ट्रान 1 सबमिट करना होगा विद डिटेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट और सर्विस टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर अपॉइंटेड बट टैक्स और ड्यूटी हैज ऑलरेडी पेड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। Input tax credit of VAT or service tax paid before GST but supply made afterward can be availed by submitting details of related supply
inform GST Tran 1 within 90 days of the implementation of GST. सभी पर्सन जिन पर जॉब वर्क अप्लाई होगा उन्हें स्टॉक की डिटेल GST Tran 1 में सबमिट करनी होगी। गुड्स जो अप्रूवल बेसिस पे सेंड की हैं उनकी डिटेल्स भी GST Tran 1 में सबमिट करनी होंगी विद इन 90 डेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। क्रेडिट ऑन परचेज फ्रॉम EOUs और EHTP allowed to the extent of credit equivalent to CVD or SAD if any. GST Tran 1 application should specify the serial number and value of pending forms CFHEI under CST Act. अगर आपको GST फॉर्म Tran 1 और Tran 2 के फॉर्मेट चाहिए तो प्लीज़ अपना मेल आईडी हमें सेंड करें। Thanks for watching the video. For more updates and analysis on GST, please subscribe our YouTube channel. Your feedback is important for us. You can mail us at tldcdaily@gmail.com or call us at 0999 882345.